पूरे देश आज कोरोना का दंश झेल रहा है और आम जनता ऑक्सीजन से लेकर दवाइयां अस्पतालों में बेड के लिए दर दर धक्के खा रही है। मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयों की कालाबाजारी और जमाखोरी से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इस मुद्दे पर भी राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। इसी कड़ी में दिल्ली की सियासत और पुराने दिग्गज और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जय किशन ने भी केंद्र और दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस नेता जय किशन ने कहा कि जब देश के बड़े बड़े डॉक्टरों ने पहले से ही कोरोना की सेकंड वेव के बारे में प्रबल आशंका जताई थी, तब भी आखिर केंद्र सरकार ने इसके लिए पहले से तैयारियां क्यों नहीं की? क्यों बीजेपी का हर नेता मंत्री मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ चुनावों में बिजी रहा? क्या सत्ता देश की जनता से ज़्यादा बड़ी हो गई? वहीं दिल्ली में हालात बिगड़ने के पीछे दिल्ली की केजरीवाल सरकार की नाकामी है, क्योंकि केजरीवाल और उनके मंत्रियों से लेकर विधायक, नेता, पद अधिकारी और कार्यकर्ता सब पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। इतना ही नहीं, केजरीवाल के पास राजनीति या सत्ता को चलाने का कोई अनुभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार, उनके नेता मंत्री सिर्फ और सिर्फ अखबारों और न्यूज़ चैनलों में विज्ञापन देकर अपनी झूठी वाहवाही करने में व्यस्त रहते हैं और जनता के पैसे और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग कर रहे हैं, जो आज सबके सामने है। केजरीवाल ने दिल्ली में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगवाया, ना ही ऑक्सीजन टैंकर खरीदे, जबकि भाई दिल्ली सरकार की शासन चलाने की चाल की हद हो गई है। केजरीवाल सोचता है कि दिल्ली में सब लोग बेवकूफ़ रहते हैं और बीजेपी के साथ नुर्रा कुश्ती, बादीगिरी वाला खेल दोनों पार्टियां करने पर लगी हुई है। लोगों को मौत के मुंह में धकेल रखा है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, सियासत कर रही है। ऐसी महामारी में भी केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री को शर्म लिहाज नाम की चीज़ नहीं है। वहीं एमसीडी या दिल्ली सरकार कोरोना काल में कहीं भी सैनिटाइजेशन या फॉगिंग नहीं कर रही, जबकि ऐसे समय में सैनिटाइजेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। केजरीवाल सरकार ने तो पिछले साल करोड़ों की लागत से विदेशों से सैनिटाइजेशन की मशीनें तक खरीदी थी, जो आज दिल्ली में कहीं नज़र नहीं आ रही। एमसीडी के छोटे कर्मचारी जैसे सफाई वाला, माली, चौकीदार सब काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जब कई महीने वेतन नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेंगे? इसलिए केंद्र की मोदी सरकार ने देश को आग में झोंक दिया है और जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। क्या यही आत्मनिर्भर होना है? वहीं केजरीवाल सरकार के मंत्री खुद ही ऑक्सीजन और मेडिकल इक्विपमेंट की जमाखोरी कर सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं। सेंटर चलाए हैं, हॉस्पिटल चलाए हैं, उनमें तो दौरा कर रहे हैं क्योंकि वो खाली है, वहाँ मरीज नहीं है। लेकिन सरकारी अस्पतालों में जो मरीज तड़फ रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो लूट हो रही है और जो छोटे छोटे डॉक्टर हैं वो लोगों के साथ मदद करने में लगे हुए हैं, लेकिन लूट हो रही है। सरकार कोई काम नहीं कर रही है, जिम्मेदारी से भागते हुए लॉकडाउन लगा रही है। लॉकडाउन से व्यापारियों की ऐड आती है कि 60% व्यापारियों ने मांग की। व्यापारियों की सेहत पर क्या असर पड़ता है? व्यापारियों के पास तो करोड़ों रुपए पड़े हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी जिसको तनख्वाही नहीं मिल रही है, मजदूर जिसके पास सुबह शाम को रोटी बनाने के लिए राशन नहीं है, कितने छोटे छोटे रेहड़ी वाले हैं, दूसरे लोग हैं, घर गृहस्थी वाले लोग हैं, बुरा हाल है। और केजरीवाल कहता है कि जो अनाथ बच्चे हैं और बेसहारा हो गए हैं उनको सारी व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार करके देगी। बेशरम मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेईमान मुख्यमंत्री केजरीवाल, तुझे आपको शर्म नहीं आती? आप ये कहते हो कि मैं उनकी देखरेख करूंगा। लाखों बच्चे जो ईडब्ल्यूएस के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, लाखों, उनके 2 साल की फीस, किताब, वर्दी के पैसे अब तक नहीं दिए। ये उनका गुजारा करेगा? ये उनकी देखरेख करेगा? हालात खराब है। सेंटर चलाए हैं, हॉस्पिटल चलाए हैं, उनमें तो दौरा कर रहे हैं क्योंकि वो खाली है, वहाँ मरीज नहीं है। लेकिन सरकारी अस्पतालों में जो मरीज तड़फ रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो लूट हो रही है और जो छोटे छोटे डॉक्टर हैं वो लोगों के साथ मदद करने में लगे हुए हैं,